सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं दीक्षा नोटियाल स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड की उत्तरकाशी जिले के गोरसाड़ा गांव से। अभी सुबह के 11 बजने वाले हैं। करें तो आसमान बिल्कुल साफ हो रखा है और पहाड़ियों पे भी अच्छी सी धूप खिल रखी है। कल तो वही सारे दिन भर ही बहुत ज़्यादा ठंडा था और सुबह के टाइम तो हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो ही रही थी, लेकिन आज मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया है और अच्छी सी धूप खिल रखी है। लाली की बात करें तो आराम से अपना घास खा रही थी। अभी मम्मी को देख रही है क्योंकि मम्मी इधर चक्कर लगाए जा रही है, तो मम्मी को देख रही है। शायद ऐसा सोच रही है कि पानी देगी मुझे, है ना। हाँ, ये ऐसा पानी के लिए कर रही है। रुक जा, देते हैं तुझे। और यहाँ पे हमारा लालू भी, हेलो हेलो लालू। ये भी, ये देखो कैसे घूम रहा। ओए, तू क्यों बैठ रखा है ऐसे शांत, हैं? क्या हुआ? तो मम्मी तो लगी हुई भाई अपने काम पे, नहाने धोने सफाई वगैरह करने पे, और दिव्यांशु भी धूप सेक रहा है आंगन पे बैठ के। और अभी मेरी तैयारी भी हो रही है रातलधार जाने की काम पे। अभी खाना नहीं खाया है तो पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं रातलधार की ओर। और खाने में आज घर की दाल, राजमा और साथ में है चावल। चलिए जी, तो अभी सुबह के 11 भी बज चुके हैं और अभी हमने खाना पीना भी खा लिया है। मैं तो चलती हूँ भाई रातलधार काम पे। चलिए जी, अभी बज गए हैं शाम के 4 और अभी मैं पहुँच गई हूँ घर पे रातलधार से। और यहाँ पे तो भाई मुझे रोज की तरह दिव्यांशु ही दिख रहा है और वो बना रहा है चाय, तो मैंने उसे आवाज़ लगा दी कि मैं मेरे लिए भी बनाना। और हमारी गाय भी आराम से घास खा रही है। ये लालू मेरे पे देख रहा है, क्या हुआ है, क्या हुआ? और यहाँ पे मम्मी गोबर भर रही है खेत में ले जाने के लिए। चलिए जी, तो अभी दिव्यांशु ने गर्मा गर्म चाय भी बना ली है। यस, तू भी है ब्रो। तो अब पीते हैं चाय। चलिए जी, अभी बज गए हैं शाम के 4:30 और अभी हमने चाय वगैरह भी पी ली है। तो अभी मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ। मम्मी गोबर भी ले जा रही है खेत में और साथ ही साथ में बिमल भी लाएंगे, तो मैं भी चलती हूँ मम्मी के साथ। मम्मी ने मेरी गीढ़ी तो भर रखी है गोबर से, तो मम्मी आगे आगे चली गई है। फटाफट से चलती हूँ मैं भी अब। और फिर अभी देखो धूप भी चली गई है, अब फिर आधे टाइम लेट हो जाएगा, तो फटाफट चलते हैं। तो चलिए, अभी मैंने घेड़ी तो उठा दी है गोबर की, अब फटाफट से चलती हूँ मम्मी के साथ। मेरी मम्मी रोज़ की तरह आज भी भाग गई, मुझे छोड़ दिया है अकेले पीछे, तो मैं भी फटाफट भागती हूँ। मम्मी तो नीचे वाले खेत में चली गई है गोबर की घेड़ी लेके, लेकिन मैंने ऊपर वाले खेत में ही डाल दी है क्योंकि मेरी बस की नहीं है भाई उतनी नीचे लाने की, भारी भी हो रहा था। तो मैं तो चलती हूँ नीचे ही खाली, क्योंकि ऊपर नीचे से हमने अब बिमल लाना है सर के ऊपर। तो चलते हैं और आज में देखते हैं कि हमारे बोए हुए गेहूँ कितने हो रखे हैं। ये देखिए भाई हमारे बोए हुए गेहूँ, ये तो पूरे खा रखे हैं, कितने अच्छे हो रखे थे गेहूँ। और यहाँ देखो, मेरी मम्मी ने इतनी मेहनत करके पहले तो गेहूँ बोए पापा और मम्मी ने, उसके बाद इतनी मेहनत करके ये मतलब बाड़ वगैरह लगाई, और फिर भी ये गेहूँ ना किसी और गाय ने नहीं खाए, जो आवारा गाय बैल हैं हमारे गांव के ही हैं, उन्होंने ही चराने लगा रखा था, तो उनकी गाय ने खाए और पूरा ही खा रखा है भाई, कुछ नहीं रह रखा उसमें। क्या ही फ़ायदा भाई इतनी मेहनत करके। चाची जी और भाभी जी लोग भी गोबर ले जा रहे हैं। चले जी, तो पहुंच गए हम बिमल के पेड़ के पास में, और ये दोनों तीनों पेड़ ना हमारे ही हैं, और जो ये वाला पेड़ है ये है मेरी चाची जी लोगों का, और मम्मी जाएगी पेड़ के ऊपर। अभी हमने ना जो ये सूखा हुआ घास है इसे भी घर पहुंचाना है भाई, और ये पूरे बिमल भी काटना है अपनी लाली के लिए। और यहाँ देखो, ये घास पूरा थोड़ा अजीब सा कर रखा होगा ना, तो ये है आवारा गाय बैलों ने खाया है भाई, मतलब खींच खींच के खाया है। ये देखो, ये देखिए भाई कैसे बंजर पड़े हुए हैं ये सारे के सारे खेत।
एक भी खेत में गेहूं नहीं बो रखे हैं, इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियां हो रखी है। ये बूढ़े इतने बड़े बड़े हैं ना बाबा, इतने बढ़िया खेत हैं हमारे गांव के, सारे के सारे बंजर पड़े हुए हैं। इधर साइड तो अब प्रेस लग गई है पूरे इसमें, और इधर भी लगने लग गई है। अब रुपाई के टाइम पे ना पानी होगा तो रुपाई तो फिर सभी लगाएंगे, और अगर नहीं होगा फिर ऐसे रहेगा ये। तो अभी मम्मी काटने लग गई है भिमल, और मैं नीचे से इकट्ठा करूँगी। अभी देखिए भाई, मम्मी ने भिमल भी काट दिया है, और अब आई है मम्मी नीचे, और इतना भिमल काट दिया है। ये मैंने थोड़ा थोड़ा इकट्ठा भी कर लिया है। अब जल्दी से इसे करते हैं, क्योंकि यहाँ ना बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चलती है भाई, तो जल्दी जल्दी से हम भी घर चलते हैं। क्योंकि अब ना इन खेतों में आगे टाइम तो 3-4 चाची बड़ी और भी थी, लेकिन अभी फ़िलहाल हम ही दोनों माँ बेटियाँ हैं इधर, तो फटाफट भागते हैं अब घर की ओर। जी तो अभी मम्मी ने ये 2 पुलियाँ भी बांध दी है, और यहाँ देखो कैसे चुंग रही पत्ते। क्या मैं कह तो अभी हमने ये पुलियाँ भिमल की सर के ऊपर उठा दी है। पीछे मम्मी पीठ पे ला रही है, और मैंने सर के ऊपर रख दी है। तो अभी रास्ते पे फोकस करती हूँ, नहीं तो मैं पता नहीं कहाँ गिरती हूँ। तो अभी पहुँचते हैं घर पे, और मिलते हैं आपको भी घर पे, ठीक है। चलिए जी, तो पहुँच गए हम घर पे, और मेरी गर्दन ना अकड़ गई भाई बाबा, बहुत ज़्यादा थक लग गई है। और दिव्यांशु देखो मस्त मज़े से टीवी देख रहा है ऊपर। दिव्यांशु के लिए बोला मैंने कहा दिव्यांशु तू चले जा मम्मी के साथ, मैं घर पे रहती हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सच में बहुत ज़्यादा अकड़ गई मेरी नस मम्मी। मेरे मम्मी के हाथ, क्योंकि मम्मी ने ऐसे में लाया ना पीठ पे, तो इतने नीचे से ऐसे पकड़ के रखो ना, अकड़ से जाते हैं तो ऐसे होता है भाई, दर्द होता है फिर नीचे करने में, जैसे मेरी गर्दन हो रही। तो अभी थोड़ा आराम करते हैं भैया। चलिए जी, अभी बज गए हैं रात के 8, और अभी हमने खाना पीना भी खा लिया है और आ गए हैं ऊपर। आज थोड़ा खाना पीना जल्दी खा लिया है, क्योंकि खेत में जाने से ना बहुत ज़्यादा थकान लग रही है। माँ तो घर के काम से ही थक जाती है भाई, क्योंकि गाय के लिए घास पिलाना है, और फिर हम शाम के टाइम गोबर भी लेके गए और भिमल भी लाए, इतने भारी भारी पुलियाँ, तो उससे और भी ज़्यादा थक लग गई है। मुझे तो उतने से ही लग गई भाई। और जब मम्मी ना ऊपर से भिमल काट रही थी ना पेड़ से, तो नीचे मैं इकट्ठा कर रही थी, तो मेरी इस दाहिनी आँख में ना कुछ चला गया था शायद, तब से इतनी ज़्यादा जलन पड़ रही है ना, और लाइट से कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल करती हूँ मैं आराम, और इस आँख में तो डालती हूँ मैं दवाई। और बहुत दिनों के बाद अगर खेत में जाओ ना, तो बहुत ज़्यादा ही थक लग जाती है यार। कभी कभी जाओ, रोज़ जाओ तो वो रूटीन बना रहता है कि इतना चलना है, इतनी चढ़ाई चढ़नी है ऊपर, वो होता ही है फिर। उतना वो नहीं थक नहीं लगती मतलब, लेकिन मुझे तो कुछ ज़्यादा ही थक लग गई है। तो अभी फ़िलहाल करते हैं आराम। तो इस वीडियो का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय।